प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक और रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रिकॉर्ड की बराबरी कुछ इस तरह से जिसकी खूब चर्चा हो रही है। चुनाव के बाद जीत कर आने वाले और लगातार शासन करने वाले प्रधानमंत्रियों के मामले में मोदी अब संयुक्त रूप से पीएम नेहरू के बराबर हो चुके हैं, साथ हैं। 9 जून तक की बात करें तो एक चुने हुए पीएम के तौर पर मोदी ने लगातार 4,398 दिन पूरे किए। 2014 से शासन वो लगातार कर रहे हैं, जो कि पंडित नेहरू के कुल दोनों अगर उनके टर्म मिला लिया जाए तो उस शासन के बराबर है। 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी इस कीर्तिमान को भी तोड़ देंगे। इस बीच पीएम मोदी ने 8 जून को सत्ता में 12 साल पूरे कर लिए। नेहरू से लेकर मोदी तक भारत की लोकतांत्रिक यात्रा ने कई पड़ाव देखे हैं, लेकिन 12 साल का लगातार शासन और सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में उनका दौर अलग अध्याय के रूप में दर्ज होगा। अब निगाहें उनके अगले रिकॉर्ड पर नहीं बल्कि उन नतीजों पर होंगी जो आने वाले सालों में उनके शासन की सबसे बड़ी विरासत को तय करेंगी। अपने शासन के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम योजनाओं और नीतियों को भी लागू करने में अहम भूमिका निभाई। अब आपको लग रहा होगा कि लगातार 12 सालों से सत्ता में रहने और पहले पीएम के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासन में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की। घरेलू, कानूनी, रक्षा, आर्थिक, वाणिज्यिक और कई सारे ऐसे मुद्दे पर पीएम मोदी का ट्रैक शानदार है। कोशिश करते हैं एक एक करके आपको बताने की वो बिंदु जो प्रधानमंत्री मोदी के इस 12 साल के शासन में दिखाई पड़े। सबसे पहली बात अगर देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने शासनकाल में किया वो है डिजिटल इंडिया और यूपीआई की क्रांति। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बन गया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत ने देश के कोने कोने में यहां तक कि रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े शोरूम तक कैशलेस लेन देन का एक चेन तैयार किया। मई 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर महीने 23,2300 करोड़ से अधिक यूपीआई का लेन देन दर्ज होता है। बैंकिंग से जुड़ाव का भी एक बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुआ। 58 करोड़ जनधन खाते। 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगस्त 2025 तक 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इसने देश के सबसे गरीब नागरिक को बैंक के सिस्टम से जोड़ने का काम किया। इसके बाद इसका बड़ा फायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में भी मिला, जिससे कि सब्सिडी, सरकारी योजनाओं के जो पैसे थे वो सीधे गरीबों के खाते में गए। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार अगर आप देखिए तो लगभग 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण इस कार्यकाल में हुआ। रेलवे को बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण किया गया। आधुनिक ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेनें शुरू हुई। उड़ान योजना के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों के नए हवाई अड्डों को तेजी से विकसित किया गया। ये एक बड़े काम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इन 12 सालों में दिखाई पड़े। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना, अगस्त 2019 में मोदी सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला राजनीतिक फैसले के रूप में दिखाई पड़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया जाना ये मोदी सरकार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस कदम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से भारतीय संविधान के तहत आ गए, जिससे वहां विकास की मुख्यधारा, केंद्रीय कानूनों का लाभ और सुरक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों को अंजाम दिया जा रहा है। पांचवी बड़ी बात जो इस 12 साल के कार्यकाल में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी वो थी आयुष्मान भारत योजना। गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च से बचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। इसके तहत देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त कैशलेस इलाज दिया जा रहा है। इसके साथ ही देश भर में डिजिटल हेल्थ मिशन और टेलीमेडिसिन ई संजीवनी का जाल भी बिछाया जा रहा है, एक नेटवर्क बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हर घर जल और पीएम आवास योजना, जो कि जल जीवन मिशन के तहत और हर घर आवास योजना के तहत दिखाई पड़ा।
ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारने के लिए इस मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक घरों तक पाइपलाइन के साफ पानी को पहुंचाया गया। पीएम आवास योजना को अगर आप देखिए तो हर घर को छत के संकल्प के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकानों का निर्माण हुआ और उन्हें गरीबों को सौंपा गया। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत भारत की वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उत्पादन से जुड़े आर्थिक सहयोग भी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट योजना, जिसे कि PLI के तहत काम करने के लिए बताया जाता है, उसके तहत दिए गए। इसका असर यह हुआ कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, डिफेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भारी निवेश आया, इन्वेस्टमेंट आया। सरकार 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के घरेलू उद्योगों को मजबूती के साथ दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बना। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने और भारत की रक्षा नीति में पिछले 12 सालों में बड़ा रणनीतिक बदलाव दिखा। आतंकी घटनाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे देश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव पिछले 12 सालों में दिखा। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण करना, INS विक्रांत, तेजस जैसे स्वदेशी हथियारों के निर्माण से रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। हाल ही के दिनों में अगर आप देखिए तो भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस को लेकर समझौता भी किया है। इसके साथ ही इंडोनेशिया से भी ब्रह्मोस निर्यात करने की बात कही गई है। एक और बड़ी बात जो इन 12 सालों में दिखाई पड़ी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के ही करियर के उपलब्धियों में है, स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वल योजना। 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई इस आंदोलन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसमें स्वच्छता का दायरा 38% से बढ़कर 98% से अधिक का हो गया। ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ ये शुरू हुआ था मिशन, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सफलता पाई। इसके अलावा उज्ज्वला योजना 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन देकर उन्हें लकड़ी और उपले के धुएं से मुक्ति दिलाई गई। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को कम दरों पर सिलेंडर भी मुहैया कराया गया। बड़ी बात अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ी, क्योंकि भारत ने ऐतिहासिक छलांग लगाई मोदी सरकार के टेन्योर में, कार्यकाल में। मोदी सरकार ने अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए खोला उसे, और जिससे कि स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 400 के पार पहुंच गई। ये स्टार्टअप्स अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर नए अंतरिक्ष मिशंस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला ऐसा देश था जिसने कि भारत को दुनिया भर में अंतरिक्ष में अपनी दावेदारी पेश करने वाला देश बना दिया। इसके अलावा सौर मिशन आदित्य L1 ने दुनिया में भारत का लोहा मनवाया। एक और बड़ी बात जो दिखाई पड़ी वो थी GST और आर्थिक सुधार, वन नेशन वन टैक्स के रूप में। 2017 में वस्तु और सेवा कर लागू करके देश के पेचीदा टैक्स व्यवस्था को खत्म किया गया। एक देश एक टैक्स के इस मॉडल से राज्यों के बीच व्यापार आसान हुआ, टैक्स चोरी रुकी और आज महीने के अगर बात करें तो हर महीने रिकॉर्ड लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का GST कलेक्शन होता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। बड़ी उपलब्धि के रूप में हम दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रणेता बने। कोरोना महामारी के संकट काल में भारत ने न सिर्फ स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई, बल्कि 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज पूरी तरह से मुफ्त और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए नागरिकों को लगाने की व्यवस्था हुई। इसके साथ ही वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के दर्जनों देशों को दवाइयां और वैक्सीन बेचकर भारत ने वैश्विक स्तर पर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की भूमिका निभाई। लगातार 12 साल सत्ता में रहकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करके नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां उनका कार्यकाल सिर्फ चुनावी जीतों से नहीं बल्कि नीतिगत फैसलों, बड़े सुधारों और उनके असर से भी आंका जाएगा। 10 जून के साथ मोदी इतिहास के उस पन्ने में अपना नाम दर्ज करा लेंगे जहां वो लगातार सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। अब सवाल सिर्फ रिकॉर्ड का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि आने वाले सालों में उनकी नीतियां भारत के भविष्य को किस दिशा में ले जाती हैं और इतिहास उनके इस दौर का मूल्यांकन किस रूप में करेगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।